अरविंद केजरीवाल की राह पर चले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लगातार दूसरी बार भी ईडी द्वारा सम्मन भेजे जाने के बाद आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे हैं और उस जो उनकी सुनवाई थी उसको उन्होंने स्किप कर दिया। इस समय हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के जम्मू आवास पर मौजूद हैं और देर रात जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उसके बाद से ही लगातार अपने घर के अंदर ही बने हुए हैं। ये दूसरी बार है जब बाकायदा ईडी द्वारा जो है उनको सम्मन किया गया था। इससे पहले 11 जनवरी को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी ने सम्मन किया था, जिसको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अटेंड नहीं किया था और उसके बाद कल जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर सम्मन किया गया था ईडी के दफ्तर में आकर पूछताछ करने के लिए। ये जो पूरा मामला है ये जेकेसीए जो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो फंडिंग थी उसमें इरेगुलरिटीज नजर आई थी और उस जेकेसीए का जो पैसा है वो डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट में जो है वो शिफ्ट करने का आरोप इन पर लगा था। और 2001 से लेकर 2012 तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जेकेसीए के अध्यक्ष रहे हैं। उसी बीच ये सारा मामला जो है वो सामने उभर कर आया था और उसके बाद जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि इनका जो अकाउंट्स है, जो जेकेसीए का अकाउंट है, उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटीज पाई गई थी। उसके बाद ईडी ने बाकायदा एक एफआईआर जो है वो दर्ज की थी और उसके बाद जांच जो है वो शुरू की गई थी। ईडी की तरफ से ये जो घर है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, इसे भी अटैच कर दिया गया था और उसके बाद से ही ये जांच लगातार चल रही है। लेकिन ये दूसरा मौका है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से ईडी की जांच में सहयोग नहीं किया गया है और उनके दफ्तर में जाकर जो सुनवाई हुई थी, जो सुनवाई होनी थी, उसमें हिस्सा नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के जो सम्मन्स हैं उनको स्किप करते हुए नजर आ रहे हैं और उसी तरीके से अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जम्मू में उसी राह पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार दूसरी जो आदेश दिया गया था उनको ईडी के ऑफिस में पहुंचने का, उसे जो है नजरअंदाज करते हुए आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला यहीं जम्मू में अपने घर के अंदर ही स्थित हैं, क्योंकि ईडी का दफ्तर जो है वो श्रीनगर में उनको जाकर वहां पर पेश होना था। लेकिन अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है अपने घर में, और जो जानकार बता रहे हैं सीधे तौर पर कि उन्होंने ना जाने का फैसला जो है, ईडी के दफ्तर ना जाने का फैसला जो है वो सीधे तौर पर लिया है। तो निश्चित रूप में अब ईडी जो है वो एक तीसरा सम्मन भी जारी कर सकती है आने वाले दिनों में। तो देखना ये होगा कि आखिरकार किस तरीके से जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अब किस तरीके से अपना पक्ष जो है वो सामने रखेंगे, क्योंकि अभी तक तो एक ही हियरिंग जो है जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ईडी के सामने पेश हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने जांच में सहयोग किया और उसके बाद से लगातार वो अपनी जो जाँच हो, जो सुनवाई है, उससे भागते हुए नजर आ रहे हैं, उससे नजरअंदाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये दूसरा मामला है जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ईडी का सम्मन जारी हुआ था, लेकिन ईडी के दफ्तर में पूछताछ के लिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली लाइव, जम्मू।